हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का इस वक्त की लेटेस्ट अपडेट में। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बहुत ही दुखद समाचार सुनने को मिलेगा। जिसका डर था आखिर वही हुआ। अनुकंपा भी अभी सहायक अध्यापकों के सर पर नहीं है और ना ही रिटायरमेंट इतनी जल्दी कोई सुविधा है। तो देखिए, जो सूचना मिली है दोस्तों, जो कि मैंने कई बार आपको बताया भी था कि ऐसी दुखद परिस्थिति में उनके लिए प्रार्थना और दुआ करें, लेकिन वो प्रार्थना और दुआ शायद किसी काम का नहीं रह सका। लिखा है, सूचना आ रहा है, दुखद सूचना, सिद्दीक जी हम सभी को छोड़कर चले गए। उन्होंने 11:30 बजे अंतिम सांस ली। आज की बात है दोस्तों, रिम्स में भर्ती थे और यही भय मुझे अंदर से था कि ब्रेन हेमरेज वाले पेशेंट जिस तरह से उनमें जो है किसी तरह की उनके शरीर में किसी तरह का जो है चहल पहल नहीं हो रहा था, तो एक्सेप्ट ही कुछ नहीं कर रहा था। तो इससे थोड़ा सा भय बना हुआ था और वो भय जो है सत्य में बदल गया दोस्तों। देखिए, उनके द्वारा कहा गया है, साथियों के द्वारा, कि रिम्स द्वारा कागजी कार्रवाई पूरी की जा रही है। उनके पार्थिव शरीर को उनके घर धनबाद ले जाया जाएगा। रिम्स के लिए जो भी साथी आ रहे हैं सीधे धनबाद उनके घर पहुँचें। यानी सिद्दीक जी का घर जो है धनबाद है और ये विकास कुमार चौधरी और सुमन कुमार जी ने ये जो है, देखिए 12:18 पर यह सूचना उधर से आया हुआ है दोस्तों। तो कहने का मतलब है दोस्तों, आज झारखंड के तमाम सहायक अध्यापक धीरे धीरे बीच बीच में कहीं ना कहीं किन्हीं के साथ कोई ना कोई घटना के कारण इस दुनिया को त्याग कर जा रहे हैं, जाना पड़ रहा है। मजबूर हैं हम लोग, क्योंकि हम लोगों के पास वो ताकत नहीं है। हम लोग अमर नहीं रह सकते और ना ही अपनी शक्ति लगा के इस पृथ्वी पर रह सकते हैं। लेकिन सरकार के पास इतनी शक्ति है, सरकार कर सकती है, कर यही सकती है, कर सकती थी या अभी भी कर सकती है। अनुकंपा के द्वारा सीधे उनके एक परिवार को नौकरी देना, ये सबसे पहला जो है सरकार कर सकती थी। लेकिन यहाँ पर तो पता नहीं, सिर्फ अपने ही पेट और अपने ही बच्चों और अपने परिवारों के पीछे दुनिया लुटाए जा रहे हैं। रिटायरमेंट तो दूर की बात है, नियमावली अगर बनी रहती, वेतनमान मिला रहता, तो आज इनका जीवन में कुछ और ही होता। इन्हें नौकरी भी एक मिल जाता अनुकंपा के आधार पर और रिटायरमेंट भी मिलता, सब कुछ होता वेतनमान मिलने के बाद। लेकिन वो नियमावली जो है, अब दोष किनको दिया जाए, पर्सनली किन्हीं एक का दोष नहीं है, क्योंकि ताली मारने वाले तो न जाने वहाँ पर लगभग 50-100 सहायक अध्यापक बैठे हुए थे, प्रशिक्षित सहायक अध्यापक। उन्होंने भी तालियां लगाई थी। और वहाँ पर बोलने वाले का तो आपने चेहरा देखा होगा, जो भी बोल रहे थे कि हम हैं 50,000, लेकिन सिद्दीक जी नहीं बोले थे। वहाँ पे सिद्दीक जी नहीं बोले थे। उनका नाम मुझे पता है, लेकिन मैं उनका नाम अब नहीं लेना चाहता हूँ, जो गुजर गई वक्त। लेकिन आज जो प्रशिक्षित की बात हो रही थी, आज उन प्रशिक्षितों से मैं सवाल करना चाहता हूँ कि आज किसके साथ क्या होगा, कौन जान रहा है भविष्य में। लेकिन क्या वेतनमान मिल पाएगा? वैसे नेता जो उस समय उनका विरोध करना चाहिए कि नहीं, जो हमारे जेटेट पास भाई हैं उनको आज वेतनमान मिल जाए, कल हमें भी मिलेगा, हम भी जेटेट पास करेंगे। ये हिम्मत किन्हीं के पास होनी चाहिए थी। आज वेतनमान का नियमावली बना रहता तो निश्चित तौर पर कुछ न कुछ राशि आज सहायक अध्यापकों को जो इस दुनिया से दिवंगत हो रहे हैं उन्हें प्राप्त होता और उन्हें अनुकंपा पर जो है नौकरी भी मिल सकती थी। दोस्तों, इस दुखद घड़ी में अब मैं आपसे और कुछ नहीं मांग सकता हूँ। इस वक्त सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि ये दुखद समाचार आप तक मैंने पहुँचाने का प्रयास किया था पहले भी, और आज भी पहुंचा रहा हूं। इसलिए एक रहें, एकता बनाए रहें। आगे सरकार से जब भी बात हो, चाहे टेट पास हो, आकलन हो, प्रशिक्षित हो, एक रहें। एक में, एकता में ही बल है। और एक नियम होना चाहिए, वेतनमान का एक नियम होना चाहिए। ये सरकार से मांग करने का समय है, क्योंकि 5 वर्ष के लिए पुनः झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बने हुए हैं। तो निश्चित तौर पर उनसे ये जो है मांगना चाहिए और ये अधिकार भी है सहायक अध्यापकों का। निश्चित तौर पर वेतनमान मिल सकता है। सरकार अगर थोड़ी सी पॉजिटिव अच्छा विचार रखेगी तो पारा शिक्षकों यानी सहायक अध्यापकों को वेतनमान अवश्य मिल जाएगा। आगे देखा जाएगा क्या होता है। फिलहाल जिस तरह से सरकार की रवैया है, सहायक आचार्य में भर्ती होगी
संविदा कर्मियों को नहीं दी जाएगी, काफ़ी अड़चने हैं वेतनमान में। ये मसला का समाधान करना ही पड़ेगा, अन्यथा इसी तरह से जो है ऐसा नहीं है कि 26,000 में सभी सहायक अध्यापक जो है नौकरी हो ही जाएगी और पुनः 24,000 में सभी सहायक अध्यापक नौकरी हो ही जाएंगी। तो आगे जब भी कुछ आंदोलन हो या सरकार से मांग करने की बात हो तो सभी में एकता बनाए रखें, सभी एकता का जो है व्यवहार रखें, एकता का विचार रखें, तभी आगे चल के कुछ अच्छा होगा। अन्यथा झारखंड सहायक अध्यापकों को एक एक करके इसी तरह से जो चले जाएंगे और किसके साथ क्या होगा कहना मुश्किल है इस ज़माने में। अभी तो मैंने एक सप्ताह में कई घटनाएं देखी है, अपने आँखों से भी देखा और सुना भी, और ऐसी हालत में किसी को कुछ नहीं मिल पाएगा। एकता रहेगी तो आगे चल के निश्चित तौर पर सरकार पॉजिटिव हो सकती है, एकता में ही ताकत है। तो जय हिंद मेरे साथियों, बड़े दुख के साथ अब इस वीडियो को अंत देता हूँ।